हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पूजा सिंह। वेलकम टू माय चैनल E2 कांस्टेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल। तो शुरू करते बिना देर किए। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे। आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूंगी और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। Now, what is polynomial? What is a polynomial? 3x square minus 7 minus 7x minus 2। यहाँ पे जो ये x स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी, ये x स्क्वायर और ये x, इसे हम कहते हैं वेरिएबल। ये कहलाते हैं वेरिएबल। एक्स स्क्वायर और x कहलाता है वेरिएबल। x की पावर में क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखो। यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे कोई पावर नहीं, विच मीन्स यहाँ पे पावर है 1। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर और x कहलाता है वेरिएबल, पावर 2 और पावर 1 कहलाता है एक्सपोनेंट्स। नाउ ये जो 3 और 7 लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो 3 लिखा है, इसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के साथ में 7 लिखा है तो 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। 7 को हम x का कोफिशिएंट कहेंगे, 3 को हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहेंगे, 7 को हम x का कोफिशिएंट कहेंगे। नाउ ये जो सिंगल टर्म लिखा है 2, इस 2 को हम कहते हैं कांस्टेंट। ये 2 बेचारा जो अकेला बैठा है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है, ध्यान समझना, कांस्टेंट का मतलब होता है ये सिंगल नंबर है, इसके साथ में कोई भी वेरिएबल अटैच्ड नहीं है। जब इसके साथ वेरिएबल नहीं होता इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये हमेशा -2 ही रहेगा। साइन को साथ हम लिखते हैं, साइन हम नहीं भूलेंगे, ठीक है। लेकिन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए इस पूरे टर्म की वैल्यू बदलती रहेगी। तो 3 को हम इसका कोफिशिएंट कहते हैं, ये कांस्टेंट नहीं कहलाता। ठीक है, अब ध्यान से समझना, नंबर ऑफ टर्म्स मैं आपको बताती हूँ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। ये पॉलिनोमियल के कुछ टर्म्स है। पहला टर्म हमने देखा एक्स स्क्वायर और x वेरिएबल, 7 और 3 कोफिशिएंट्स। 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, -2 इज कांस्टेंट। अब नंबर ऑफ टर्म्स पहचानते हैं। इस पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने हैं, इसे पॉलिनोमियल कहते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान से देखेंगे, ये जो प्लस और माइनस है, जो प्लस और माइनस है इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। क्या कहलाता है ये, ऑपरेटर। ऑपरेटर, ठीक है। प्लस माइनस से जो अलग हो रहे हैं, प्लस माइनस के थ्रू जो सेपरेट हो रहे हैं उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स क्या बनेंगे, देखो ये है फर्स्ट टर्म, 3x स्क्वायर इज फर्स्ट टर्म, प्लस के पहले है ये पूरा एक साथ है 3x स्क्वायर फर्स्ट टर्म, 7x इज सेकेंड टर्म, और ये जो -2 है ये थर्ड टर्म है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टर्म। टर्म क्या होता है, जो प्लस और माइनस से अलग होता है। ये है आपका सेकेंड टर्म और ये है आपका थर्ड टर्म। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं। पहला टर्म है 3x स्क्वायर, दूसरा टर्म है 7x और तीसरा टर्म है -2। तो 3 टर्म्स है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेसिक वर्ड्स है जिसको हमको जानना होता है। ठीक है, कोफिशिएंट्स, वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा है दैट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट, जो अकेला नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट, और प्लस और माइनस से जो अलग होते हैं इन्हें हम कहते हैं टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये है बेसिक आपका इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, 2 बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स या पॉलिनोमियल की कैटेगरी बनाई गई है। पहला तो बेसिस है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स,
नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उस पॉलिनोमियल के अंदर, उनके हिसाब से हम पॉलिनोमियल के कुछ नाम रखते हैं। पहला लिखा है मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स अभी हमने समझा, प्लस और माइनस से जो अलग होता है उसको नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है उसे हम मोनोमियल के नाम से जानते हैं। जिस पॉलिनोमियल में वन टर्म है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल -5x² एक सिंगल टर्म है, मोनोमियल का एग्जाम्पल है। -78a या फिर 2x, ये भी वन टर्म है, ये भी वन टर्म है, ये भी वन टर्म है। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हो गए, मोनोमियल के एग्जाम्पल हो गए ना। बाइनोमियल में टू टर्म्स होते हैं। अगर टू टर्म्स है तो हम उसे बाइनोमियल कहेंगे, वन टर्म है तो हम उसे मोनोमियल कहेंगे। तो बाइनोमियल में टू टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल -7x² + 5x + 3, सॉरी टू टर्म्स है ना, -7x² + 5x टू टर्म्स है। कैसे पता टू टर्म्स है, ये प्लस और माइनस ऑपरेटर हैं आपके, इससे जो अलग हो रहे हैं वो टर्म्स होते हैं। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ठीक है। देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। नाउ ट्राइनोमियल, नाम से क्लियर है, थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 7a³ - 2a² + 5, देखो थ्री टर्म्स है। फर्स्ट टर्म 7a³, सेकेंड टर्म -2a², थर्ड टर्म इज 5। थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। क्वाड्रानोमियल, फोर टर्म्स है तो हम क्वाड्रानोमियल कहते हैं। फोर टर्म्स कैसे होगा, एनी एग्जाम्पल यू कैन टेक। फोर टर्म्स है 1 2 3 एंड 4। फोर टर्म्स है तो हम कहते हैं क्वाड्रानोमियल। और पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स है तो हम इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 7x⁴ - 9x⁴ (21) -x³ + 5x + 7 एनीथिंग। तो देखो बहुत सारे टर्म्स है, 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा भी टर्म्स हो सकते हैं। तो 5 टर्म्स है, 3 का मेरा लोचा है, 3 में प्रॉब्लम है मुझे लिखने में। तो मैनी टर्म्स है तो पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल हम के क्या कितने टाइप्स होते हैं, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो डिग्री समझना पड़ेगा कि डिग्री क्या होता है। देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री क्या चीज़ है। जैसे ये कोई इक्वेशन लिखा है 2x² - 5x + 7, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं -3y³ + 7y² - 9y + 1। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है दैट इज x, ठीक है। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यहाँ पे जो x का हाईएस्ट पावर है वो क्या है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 इज द हाईएस्ट पावर। तो इस 2 को हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो डिग्री हो जाएगी 2। डिग्री 2 कैसे हुई, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। यहाँ पे वेरिएबल x था जिसकी पावर कुछ नहीं थी, विच मीन्स 1 है। यहाँ पे वेरिएबल x था जिसकी पावर 2 थी। तो 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 इज द ग्रेटेस्ट। तो 2 क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल की डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इस इक्वेशन में देखो, यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। तो मैक्सिमम पावर क्या है y की, 3, तो इसकी डिग्री कहलाएगी 3। तो इस तरह से हम डिग्री पहचानते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनता है,
तो डिग्री क्या चीज़ थी? डिग्री मैंने बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो डिग्री होती है। पहला हमने देखा था कि अगर डिग्री 1 है, इफ डिग्री इज 1, डिग्री 1 है तो हम इसे क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो डिग्री 1 है तो हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखते हैं इसका लीनियर पॉलिनोमियल का। देखो जैसे लिखा है -5x, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1, इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फिर लिखा है 2x + 5, यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री भी हो गई 1, तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। फिर जैसे लिखा है -7a -1, यहाँ पे डिग्री कितनी है a का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, तो इसकी भी डिग्री हो गई 1। यहाँ तो है ही नहीं वेरिएबल इस तरफ, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल का? 1 है, तो डिग्री हो गई 1, और डिग्री 1 है तो हम कहेंगे इसे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो तो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा -7x ले लो, एनीथिंग जहाँ पे आपका वेरिएबल का पावर 1 हो, है ना, +2। ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² - 7x + 1। देखो x का मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री हो जाएगी 2। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब है अगर डिग्री 3 है पॉलिनोमियल की तो हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 7x³ - 2x² + 5। देखो x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर इज 3, तो हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3, डिग्री 3 है तो इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, नाउ क्वेरिक पॉलिनोमियल डिग्री 4, ठीक है, और क्विंटिक पॉलिनोमियल इज डिग्री 5। अब आप समझ गए हैं कि हाईएस्ट पावर अगर x का या y का या किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री को हम क्वेरिक कह देंगे, और अगर 5 है तो हम उसको क्विंटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइप्स है, फिर से एक बार बताती हूँ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 बेसिस पे होता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स है तो क्वाड्रानोमियल, और अगर बहुत सारे टर्म्स है तो पॉलिनोमियल कहते हैं।